यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में वो सभी जानकारी जानेंगे जो आप लोगों को पढ़ना है। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और इसको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे और इसमें हम बिल्कुल इसके परिभाषा से शुरुआत करेंगे और इस पर जो भी सूत्र आते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, वह सब हम इसमें देखेंगे। इससे पहले आप यदि वृत्त शब्द भी नहीं सुने होंगे तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से और अंत तक देखिए यदि वृत्त के बारे में आपको सभी जानकारी चाहिए तो। इस वीडियो में हम वृत्त के बारे में वो सभी जानकारी बता देंगे, जैसे में वृत्त का परिभाषा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, और न केवल बताएंगे बल्कि इसी वीडियो में आपको याद भी करवा देंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त के परिभाषा को देखते हैं, समझते हैं कि वृत्त का परिभाषा क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत तो उसके परिचय से ही होती है। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त कहते किसे हैं। तो देखिए, किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित, क्या है परिभाषा, कि किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। यह परिभाषा शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर चित्र में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी निश्चित बिंदु से, यह मान लीजिए कोई एक निश्चित बिंदु हो गया, ठीक, और एक समान दूरी पर स्थित, इससे एक समान दूरी पर स्थित यहाँ पर मान लीजिए गोलाकार, तो इस तरह से हम गोलाकार कर देते हैं, ठीक। देखिए परिभाषा में ही वृत्त बन जाएगा। गोलाकार बिंदुओं का पथ, यह जो बिंदु हैं इसके जो पथ हैं, यह रास्ता है, इसी को तो वृत्त कहते हैं। तो परिभाषा भी यही कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु से, यह एक निश्चित बिंदु हो गया, उससे एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का समूह के पथ को क्या कहते हैं, या गोलाकार बिंदुओं के पथ को वृत्त कहते हैं, ठीक। परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, यह जो निश्चित बिंदु होता है इसको हम ओ से सूचित करते हैं हम लोग, और इसको केंद्रक कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ केंद्रक या केंद्र कहा जाता है। तो वृत्त का केंद्र कौन सा हुआ, उसके बीच का बिंदु, जहाँ से वृत्त को मिलाने वाली सभी रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। और यह देखिए, यह जो रेखा है ना, वृत्त के केंद्रक से और वृत्त की रेखा को मिला रही है, तो इसको आर से सूचित किया जाता है, छोटा आर से, और इस रेखा को कहते हैं त्रिज्या, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्रक से वृत्त के पथ को मिलाने वाली रेखा के बीच की जो लंबाई होती है उसे वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फिर से इसके परिभाषा को देख लीजिए। तो वृत्त का परिभाषा है कि किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी, यहाँ से हो गया एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और एक बात वृत्त के बारे में जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक निश्चित बिंदु है ना, केंद्र है ना, तो यहाँ से आप इसके पथ पर कोई भी रेखा खींचेंगे ना, तो उसकी दूरी क्या होगी या उसकी लंबाई क्या होगी, एक समान होगी, ये कहीं रहेगी। चाहे यह रेखा हो, चाहे यह रेखा हो, या इस पर से यहाँ पर मिलाने वाली रेखा हो, या यहाँ पर कहीं पर भी मिलाने वाली रेखा की जो दूरी होगी, लंबाई होगी, वह एक समान रहेगी, वह कभी भी नहीं बदलेगी। और इसी गुण के कारण इसे वृत्त कहते हैं, ठीक। अच्छे से समझ में आ गया कि वृत्त के केंद्रक से और वृत्त के पथ को मिलाने वाली जो रेखा की लंबाई होती हैं वह एक समान रहती हैं, कभी नहीं बदलती हैं, जिसको त्रिज्या कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी लंबाई निश्चित रहती हैं और वह कभी नहीं बदलती हैं, ठीक। और देखिए, वृत्त आप लोगों को बनाना होगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे। स्टेन बॉक्स में जो चाप होता है ना, तो इस तरह का 2 टांग वाला, तो उसको लेकर एक बिंदु पर रखकर और इस तरह से गोल खींच देंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का जो सबसे खास गुण है वह क्या है कि वृत्त के केंद्रक से उसके जो पथ की रेखा होती हैं या वृत्त को बनाने वाली जो रेखा होती हैं उसके बीच की जो दूरी होती है
वह एक समान रहती हैं, वह कभी नहीं बदलता है। यही वृत्त का सबसे खास गुण है। तो अब हम लोग वृत्त के परिभाषा को अच्छे से समझ लिए और इसको भी याद कर लीजिएगा कि वृत्त के जो बीच में जो बिंदु होता है उसे केंद्रक कहते हैं, और वृत्त के केंद्रक से और उसके जो परिधि होता है, यह जो रेखा होती है वृत्त बनाने वाली, उसके जो बीच की दूरी होती है या बीच की लंबाई होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, जिससे आर द्वारा सूचित करते हैं। अब हम समझेंगे कि इस पर कौन कौन से सूत्र हैं। अब देखिए, जो वृत्त पर सूत्र आता है उसमें से जो पहला सूत्र होता है वह होता है वृत्त की परिधि। यह जो गोलाकार वृत्त बनता है, इसके जो रेखा होती है ना, यह चारों ओर, इसी को वृत्त का परिधि कहते हैं, यह किनारे वाली रेखा। तो इसकी जो परिधि निकालना होता है, इसके जो सूत्र होता है कि वृत्त की परिधि निकालो, तो उसमें क्या रहता है कि उसका जो फार्मूला होता है वह होता है 2πr। अब देखिए, यह जो पाई होता है ना, यह एक संकेत है, और जिसका मैथ में या अभी फिलहाल मान लीजिए कि इसका मान होता है वह होता है 22/7। तो यह याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब देखिए, जब भी आपको पूछेगा कि वृत्त की परिधि बताओ तो उसमें त्रिज्या आपको दिया रहेगा। तो यह जो होता है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त है और इसके जो बीच की त्रिज्या है आर, वह दिया है, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, ठीक, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या आर है, और आर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो अब देगा प्रश्न में कि वृत्त की परिधि निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको समझिए। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस सूत्र को याद कर लेना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसको इस तरह से याद कीजिएगा, 2πr। 2 है यह, इस चिन्ह को पाई बोला जाता है, इस चिन्ह को पाई इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आर से होता है त्रिज्या। तब देखिए, इस मान को रख देंगे और इसका परिधि निकल जाएगा। तो रख कर देखिए, 2 के जगह पर 2 रखेंगे, पाई के जगह पर क्या रखेंगे, 22/7। कहीं पर भी पाई आएगा तो जब तक उसका मान न दिया हो तब तक हम 22/7 ही रखेंगे। मैथ में कहीं पर भी पाई दे दे और उसका मान रखना हो तो हम 22/7 ही रखेंगे। इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। और आर कितना दिया है, 4 दिया है। अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए, 22 दूनी 44, या फिर इस तरह से भी हम गुणा कर सकते हैं, 2 गुणे 22 चौके 88 हो गया, और यहाँ पर हो गया 7। या फिर हम इसको और गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, फिर 8 दूनी 16, 1 17/7। यानी कि इसका आंसर आया हमारा 176/7। या मन करे तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं या इस तरह भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि वृत्त की परिधि जब भी पूछेगा तो उसका सूत्र याद कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और जिसमें पाई का मान होता है 22/7। और परिधि जब भी पूछेगा तो वहाँ पर त्रिज्या दिया रहेगा, और सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरह लिख देना है। 2 पहले से हैं सूत्र में तो 2 पहले से लिख देंगे। पाई का मान होता है 22/7, तो हम 22/7 लिख दिए, और गुणे त्रिज्या दिया रहेगा तो त्रिज्या दे देंगे, और उसके बाद गुणा कर देंगे, वृत्त की परिधि निकल जाएगा। अब जो दूसरा वृत्त के बारे में प्रमुख सूत्र है, फेमस सूत्र है, वह पढ़ना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यह वृत्त हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे, तो आर बराबर मान लीजिए कोई भी मान लेते हैं, इस बार 2 मान लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वृत्त की परिधि का सूत्र हमने अभी क्या पढ़ा था, 2πr, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। तो इसमें भी आर दिया रहेगा आपको, यह त्रिज्या है। तो इसमें दे देगा कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या इतना है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो इस तरह से देगा तो क्षेत्रफल भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पाई का मान होता है क्या, 22/7, और त्रिज्या का वर्ग है, यानी कि 2 गुणे 2 है। वर्ग का मतलब वही होता है कि 2 बार चीज़। तो इस तरह से हम कर देंगे तो
गुणा करेंगे तो कितना आएगा 88/7। और इस एक बात देखिए, इसमें सेंटीमीटर है ठीक, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। क्षेत्रफल जब भी निकलेगा वह स्क्वायर में निकलता है, वर्ग में निकलता है ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल देगा तो किस तरह से निकालेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, इस सूत्र को याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इस पर त्रिज्या के मान को रख देना है और आराम से वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तीसरा और लास्ट जो प्रश्न आता है वृत्त के बारे में, वह दे देगा कि वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो इसमें देखिए, यदि इस तरह का प्रश्न देगा कि वृत्त की त्रिज्या निकाले तो इसका परिधि पहले से दिया रहेगा ठीक। तो हमें इस बार आर ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या आर ज्ञात करना है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछेगा ना तो उसमें पहले से परिधि दिया रहेगा। तो मान लीजिए परिधि दे दिया 12 पाई ठीक सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बटा में 2 पाई। तो इस पर हम रख देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया, परिधि दिया है 12 पाई, और इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, परिधि बटा में 2 पाई। तो नीचे हम सूत्र से रखेंगे 2 पाई, और 1 पाई से यह पाई कट गया और 2 से यह 12 कट गया 6 बार में, यानी कि इसका जो त्रिज्या आया वह आया कितना 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वृत्त का त्रिज्या निकाला जाता है। और देखिए कभी कभी पूछ देता है कि वृत्त का व्यास निकाले। तो व्यास को समझ लीजिए, व्यास को भी समझना बहुत ही आसान है। तो यह जो वृत्त होता है ना, तो इसके बीचों बीच जो केंद्र होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। देखिए यहाँ से लेकर सिर्फ आधा से केंद्रक से लेकर यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते थे ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा को मिलाने वाली जो रेखा होती है तो इसको व्यास कहते हैं, इसको डी से सूचित किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिज्या बन रहा है, एक त्रिज्या यहाँ पर बन रहा है और एक त्रिज्या यहाँ पर बन रहा है। तो यदि वृत्त का व्यास पूछेगा निकालिए तो क्या कीजिएगा, त्रिज्या में 2 से गुणा कर दीजिएगा, यानी कि व्यास बराबर 2 गुणे आर। त्रिज्या को दुगना कर दीजिएगा तो व्यास निकल जाएगा, क्योंकि जो व्यास होता है वह वृत्त की केंद्रक से पूरा मिलाने वाली रेखा होता है, एक इस छोर से लेकर इस छोर तक।